प्यारे बच्चों, अपने डायनोसॉर का नाम तो सुन रखा होगा। वैसे भी जब कभी दुनिया के कवि हैकल जानवर का जिक्र होता है तो डायनोसॉरस के सिवा कोई और नाम हमारे जहन में आता ही नहीं। जानवरों की ये नस्ल लाखों साल पहले नापैद हो गई थी। एक राय के मुताबिक खुराक की कमी उनकी नस्लों के खात्मे का सबब बनी। भूख के मारे डायनोसॉरस आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले गए। दूसरी राय के मुताबिक दुनिया पर आसमानी हमले में यह कवि हैकल जानवर बेमौत मारे गए, यानी आसमान से शहाब साकिब दुमदार सितारों और टूटे तारों की बारिश में यह कवि हैकल जानवर भी जमीन में दफन हो गए। आइए इस आर्टिकल में आपको डायनोसॉर के बारे में हाल ही में सामने आने वाली चंद खूबियों के बारे में बताते हैं जो हमने पहले कभी सुनी थी न ही अंदाज़ा लगाया थे। साइंसदानों की जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला ने डायनोसॉरस को आग प्रूफ बनने की सलाहियत से मालामाल किया हुआ था। ज़मीन गर्म होने की सूरत में वो खुद को इस दर्जाए हरारत के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करते थे। इनमें ऐसी अक़साम मौजूद थी जिन्हें तपती ज़मीन पर चलने में दर्द महसूस होता न वो आग से बचने की कोशिश करते। डायनोसॉरस इस दौर में भी यहाँ जिंदा रहे जिसे आतिशफशानी का दौर कहा जाता है। बेतहाशा लावा फूटने की वजह से माहिरीन अर्जियात इस दौर को भी कहते हैं। माहिरीन ने इस बारे में तहकीक को जनूबी अफ्रीका की अहम तरीन तहकीकात में शामिल किया है, जिससे सोच के नए दरवाजे खुले। केप टाउन यूनिवर्सिटी में जियालॉजी के प्रोफेसर इमिसी बोडी की यह तहकीक कई जरीदों में शाये हुई है। जरीदे यूनिवर्स में शाये शुदा रिपोर्ट के मुताबिक डायनोसॉर्स ने वक्त के साथ साथ कुछ सलाहियतें हासिल कर ली थीं, जैसा कि आग पर चलना या जहरीले नबातात के दरमियान रहना। जनूबी अफ्रीका के इलाके कारूबेसन में डायनोसॉरस के कदमों के आतिशफशां पहाड़ों के रास्तों के बीचों बीच दर्जनों निशानात मिले हैं। साइंस मैगजीन के मुताबिक ये बात हाल ही में हमारे इल्म में आई है कि यह कवि हैकल जानवर तबीयताबी और जिस्मानी तौर पर भी कई ऐसी खूबियों के मालिक थे जिनका पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, जैसा कि उन्हें हरारत और उबलती हुई ज़मीनें पसंद थी। जहरीले पौधों के दरमियान रहना भी उन्हें अच्छा लगता था। ज़ेर ज़मीन नर्म जगहों पर उनकी रहाइश रखने का भी सुराग मिला है। उफ खुदाया, उन्हें खौफ आया, ना उनके पैरों को आग लगी। तहकीक के मुताबिक ये पहाड़ लगभग 18-3 करोड़ बरस कब्ल लावे से भरे हुए थे। उनका रास्ता भी लावे से अटा पड़ा था। दरमियानी रास्तों में डायनोसॉरस भी मतरगश्त करते रहते थे। भाई क्या जानवर थे ये! आसमानी शय का शिकार होकर ख़त्म होने से पहले ये आम ज़मीन के अलावा जहरीली जगहों पर भी रहते थे। जैसा कि अर्जी साइंसदानों के मुताबिक इन डायनोसॉरस के कदमों के निशानात आतिशफशां पहाड़ों के रास्तों में भी मिले हैं। दूर तक चलने के बावजूद उनके निशानात अपनी असल हालत में और एक जैसे हैं, यानी पंजों के निशानात कुदरती नौयत के हैं। लगता है कि उनके पैरों पर आग का कोई असर नहीं होता था। उन्होंने मजीद बताया कि 25 डायनोसॉरस के कदम एक जगह रुके हुए नहीं, बल्कि वो हरकत कर रहे हैं। उनके कदम लावे के ऐन दरमियान पाए गए हैं। एक नहीं 5 रास्तों पर उनके कदमों के निशानात ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। माहिर अर्जियात वंबातात अब तक ये नहीं जान सके कि कौन कौन सी तिब्बी तब्दीलियों और सलाहियतों ने उन्हें इस गर्मा गर्म माहौल में भी जिंदा रहने में मदद दी। ये बात साइंसदान नहीं जानते। जनूबी अफ्रीका का ये इलाका लावे पर तहकीक के हवाले से अहम है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ सदियों पहले शदीद तरीन लावा अलिफागला करते थे, मगर अब खामोश हैं। रूफियस रीमिसी यहाँ लावे की अक़साम और इसमें पाए जाने वाले केमिकल्स पर तहकीक कर रहे थे। वो लावे की मदद से ज़मीन की अंदरूनी साख्त का भी पता चलाना चाहते थे। दौरान तहकीक इस नए इंकिशाफ से वो चकरा कर रह गए। लावे में इस मिट्टी की आमेजिश पाई गई है जहाँ ये जानवर रहाइश रखते थे, यानी लावे में कदमों के निशानात के अलावा भी डायनोसॉरस की मौजूदगी के कई दूसरे इशारे मिले हैं। उनके मुताबिक ऐसा इसी वक्त होता है जब कोई जानवर इस जगह को अपना घर होम एरिया बना ले। थैंक्स इब्राहिम चैनल।